उधर रिकॉर्डिंग दिखा रहा है क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलिए ठीक है। तो हियर इज आवर टुडे टॉपिक इज पेज लेआउट। हियर इज पेज लेआउट। तो ऑप्शन में हम लोग जाएंगे तो देखो फाइल में पढ़ लिए, होम पढ़ लिए, इंसर्ट पढ़ लिए, इंसर्ट के बाद हमने पेज लेआउट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑप्शन इसमें हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। इन सारे के ऑप्शन के बारे में डिटेल में हम पहले बता देते हैं एक बार कि थोड़ा देर में ही ये वीडियो बन जाए कंप्लीट, कि आप बार बार देख सकते हैं। 10-15 मिनट का ही नहीं तो 1 घंटा के बनाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम टेकन होता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या काम करेंगे, जैसे पेज लेआउट में जो मेरा है देखो यहाँ पर कलर का है, फॉन्ट का है, इफेक्ट्स के बारे में है, एंड थीम के बारे में है। ये पेज लेआउट में फाइल ऑप्शन में अगर हम जाएं तो ये सारे के सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से कलर के लिए आप जो कलर चाहें वो टेक्स्ट लिखने के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा देर के लिए सारे के सारे ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि वीडियो छोटा सा बन जाए और एक काम करके दिखा देंगे। उसके बाद हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे पार्ट वाइज पार्ट, तो उसको रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम केवल नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो कोई भी अगर हम यहाँ पे कोई भी कलर के लिए हम इसमें से जो मन करे वो चीज हम एक सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर देखो जो भी हमने किया है सेलेक्ट किया है उस तरह से। कलर के लिए, फॉन्ट के लिए यहाँ पर है, तो फॉन्ट के लिए हम जो भी इसमें से चाहें उसमें से हम लोग, या टाइम्स न्यूज रोमन हम अगर सेलेक्ट करें देखते हैं कि है कि नहीं इसमें, या कर्सिव या कुछ इस तरह का जो भी हो, हमने इसमें एक सेलेक्ट कर लिया। देखो इसका लिखने का स्टाइल भी जो है वो बदल जाता है। और इफेक्ट के बारे में बात करें तो इफेक्ट देख लो, इसमें से बहुत सारे इफेक्ट हैं जिसको क्लिक करके हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं तो इफेक्ट हो जाता है कंपोज साइड। तो उससे कोई ज्यादा हम लोग इस पर नहीं चर्चा करेंगे। थीम की बात करें तो थीम में ये प्रेजेंटेशन में जनरली यूज करते हैं कि किस तरह के थीम आप लाना चाहते हैं, किस तरह से लिखना चाहते हैं, या बोरोस थीम भी कहीं से ले भी सकते हैं, सेफ करंट थीम। इस तरह से थीम के ऑप्शन है, हम लोग जाकर क्लिक करेंगे तो थीम मेरा सेलेक्ट हो जाता है। जैसे हमने एक थीम को यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया कि इस तरह से जो भी ये लिखेंगे उसमें आएगा। अब हम लोग के बाद है इंसर्ट। अब मार्जिन की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। मार्जिन से क्या फायदा, देखो ये मेनू ऑप्शन वाला, ये एरो टाइप का जो होता है उस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे मेनू आ जाते हैं इसमें मार्जिन के लिए, कि आप अपने पेज को कितना, मतलब हम लोग चौथाई जो कहते हैं ना, लेफ्ट राइट एंड टॉप में किस तरह से छोड़ना चाहते हैं, वो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। आप जिस तरह के ऑप्शन को चाहें उस तरह के ऑप्शन को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। चाहे तो एक पेज में देख लो ये 2-2 पेज के लिए भी हो जाएगा, लेकिन सबका अलग अलग नाम है। लास्ट कस्टम सेटिंग है, यहाँ पे नॉर्मल साइज ये होता है, नैरो सेलेक्ट करेंगे, मॉडरेट करेंगे, ये मॉडरेट के बाद वाइड करना ये है, और मिरर्स मतलब मिरर इमेज के जैसा, एंड ऑफिस 2000 डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इस तरह से आ जाता है, बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा। तो हम नैरो वाला बात करके आपको दिखाते हैं कि क्या डिफरेंसेज हो जाता है। देखो ये नैरोइंग में फायदा ये है कि हम लोगों का ये जो यहाँ से डिस्टेंस जो है लेफ्ट छोर से यहाँ लिखने का बहुत कम है। ऊपर भी हम चाहें तो देखो सबसे ऊपर वाला भी पार्ट है वो भी देख लो, लास्ट में कहाँ तक जाएगा ये भी हम दिखा देते हैं। लिखते लिखते अगर हम चाहें तो कहाँ तक आ जाएगा, देखो यहाँ तक ही आया हुआ है। मतलब एकदम सबसे कम ऊपर नीचे छोड़ने का ये ऑप्शन होता है ना। एक पेज एक ही पेज है, यहाँ पर ये भी बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पेज जो लिए हैं वो 1 पेज का ये है, 1 पेज का है, और इसको हम ब्रेक करना भी सिखाएंगे। मार्जिन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि मार्जिन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लेंथ रेथ जो है उसके जो हम लास्ट छोर से घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे नॉर्मल लें तो देखो जितना ऊपर छूटेगा, ऊपर थोड़ा ज्यादा छूटेगा, देखो ऊपर ज्यादा छूटा हुआ है, और यहाँ पर किनारा पर देख लीजिए कहाँ तक आ सकता है। इसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ तक रहेगा, मतलब इतना चौड़ाई इधर छोड़ेगा, इधर लास्ट में देख लेते हैं जो कितना आएगा बस। इसके बाद अब ये शिफ्ट नहीं होगा, यहीं पर तक रहेगा। देखो लास्ट तक चला गया यहाँ तक ये छोड़ने का, लेकिन यहाँ से ये इधर नहीं आएगा ना, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने वाला भी हम ऑप्शन देख लो पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये हेडर के जैसा, मतलब इतना छूट गया, उसके नीचे कुछ भी जब भी लिखाएगा तब यहाँ नीचे लिखाएगा। इसी तरह से इसमें हम लोग नीचे भी आ जाए तो देखो यहाँ पर नीचे भी आने के बाद हम यहाँ पर इंटर मारे, इंटर करते 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 हम तो आ गए यहाँ पर। तो नीचे
देख लो ये फुटर के जैसा है, इसके नीचे ये नहीं आएगा। हम लोग लिखेंगे जो स्पेस वाला काम यहाँ पर करेंगे तो इतना दूर ये भी छोड़ा हुआ है और लंबाई चौड़ाई जो है इतना दूर छूटा हुआ है, ये कहने का मतलब है। एक और बारीक चीज इसमें बताएंगे कि ये आप देख रहे होंगे ये बीट टाइप है ना, ये चॉकलेट जैसे, देखो ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप जो लिखिएगा वो स्टार्ट कीजिएगा इस सिंबल के पास से और जाइए मैक्सिमम यहाँ तक। जो व्हाइट जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्केल 0 1 2 3 4 5 6 और 6 के मिडिल तक, इतना दूर में ही आप लिखिएगा, इसका मतलब होता है। तो आप पेज मार्जिन से ये बात आप समझ सकते हैं कि पेज मार्जिन से ओरिएंटेशन कहाँ से कहाँ तक लिखाएगा, कितना दूर लिखने लायक छोड़ेगा, ये आइडिया यहाँ से लग जाता है हम लोगों को। और पेज मार्जिन में देखो एक और हम दूसरा ऑप्शन आप लोगों को करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ टॉप लेफ्ट ये ओरिएंटेशन भी बताया गया है कि टॉप में इतना इंच छोड़ेगा, लेफ्ट में इतना इंच छोड़ेगा, बॉटम में 1 इंच, राइट में 1 इंच, मतलब सब जगह इतना इतना छोड़े हुए हैं नॉर्मल में। लेकिन यही चीज यहाँ पर देखो कि नैरो करेंगे तो 0.5 इंच लेफ्ट राइट सब 0.5 इंच, जो 0.5 इंच नैरो स्पेस सब रखेंगे तो इतना होगा। मॉडरेट होगा तो 1 इंच होगा टॉप से, मतलब ऊपर से 1 इंच छूटेगा और बॉटम से 1 इंच, ऊपर नीचे 1 इंच। लेकिन लेफ्ट और राइट में 0.75 लेफ्ट से ओरिएंटेशन छूटा रहता है। वाइड अगर करते हैं तो टॉप रहेगा 1 इंच लेकिन बॉटम 1 इंच, लेकिन लेफ्ट और राइट जो मार्जिन होगा वो 2 इंच का होगा। ये ऐसे कर दें तो जैसे देखिए, जैसे हम ये मॉडरेट वाला ऑप्शन, मॉडरेट था, सॉरी मॉडरेट नहीं, ये मार्जिन था, वाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए तो देखिए ऊपर वाला जो व्हाइट कलर का ये दिख रहा है बीच में, इतना दूर, मतलब कहने का मतलब आप जो लिखिएगा वो देखो कहां से कहां तक, उतना दूर तक ही लिख पाओगे। देख लो कि वो जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक व्हाइट वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको स्केल पे, उतना दूर तक ही लिखाएगा। तो इस तरह से आप ये मार्जिन में चेंज कर करके आप इजी वे में अपना बना सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम बीच में लिखना चाहें, किस तरह के, मतलब इस पेज में कितना दूर लिखें कितना दूर छोड़ें, इतना ही दूर आइडिया यहीं पे लगेगा। ये मार्जिन का काम होता है। याद रखने वाला इसमें चीज कभी आ जाता है, ये नॉर्मल या मॉडरेट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर कितना टॉप से बॉटम से कितना इंच छूटा रहता है, लेफ्ट राइट कितना छूटा रहता है, ये ऑप्शन यहाँ पर 0.7 मॉडरेट में रहता है। ये बात याद रखनी है। अब ये आगे बढ़े ना, ठीक है, साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई बोलो, कोई एनीवन, नहीं बोल रहा है कोई, हेलो, अदनान? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, वेरी गुड। अब हम लोग, मतलब मार्जिन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, उसमें ऑप्शन को आप लोग ये स्लाइड में देख करके ये नोट कर सकते हैं जो बताए आपको फिलहाल। फिर हम और दूसरा भी इसमें बताते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के मोबाइल, हम भी देखते हैं कि कितना हमको दिखाई दे रहा है इस पे। तो और मेरे लिए दो के लिए ठीक है, तो मार्जिन को ऑप्शन मिले, ये एक नॉर्मल होता है, एक होता है नैरो। नैरो, मॉडरेट, याद कर लीजिए कि मार्जिन में कौन कौन सा ऑप्शन आता है, याद करने के लिए सब नॉर्मल और नैरो, एन से याद कर लेना है, नॉर्मल, नैरो और एम और एन, दो वर्ड याद रखना है। ऑडियो प्रॉब्लम, यस ऑडियो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, सॉरी, ऑडियो प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है, ऑडियो प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। चलो ठीक है, अब आवाज, चलो ठीक है, अब आवाज, हेलो, हेलो, ठीक है ना, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ जा रहा है। ठीक, ठीक, अब ऑडियो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे देखो हम लोग तुम लोग को सिखा रहे हैं, सबको याद को तुम लोग को याद कर लेना है कि पेज लेआउट में मार्जिन में हम लोग कौन कौन से ऑप्शन को देखते हैं। तो वर्ड एन और एम याद रखना है, एन के बाद होता है एम, इजी है। मार्जिन हम लोग पेज लेआउट पढ़ रहे हैं, तो ट्रिक देख लो, पेज लेआउट को याद करने के लिए बता रहे हैं, LMN, ठीक ना, पेज लेआउट, एल स्टैंड फॉर लेआउट, याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं, एल स्टैंड फॉर लेआउट, ठीक ना। पेज लेआउट ऑप्शन में पढ़ेंगे क्या चीज, एम, ठीक ना, एम, एल के बाद एम, मार्जिन पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट मार्जिन, और मार्जिन में हम लोगों में कौन कौन सा, एम के बाद आता है एन, तो एन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, नॉर्मल, नैरो, ठीक ना, मॉडरेट, ये तीन जो हो गया, इसी मार्जिन का तीनों ऑप्शन याद रखना है कि नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, और वाइड और मिरर्ड देख लो, इसमें मिरर्ड भी है ना यहाँ पर, दो ठो एम वर्ड से हो गया मार्जिन में, मिरर्ड एंड मॉडरेट, और नैरो और नॉर्मल, ये दो दो चार ठो याद हो जाना चाहिए। वाइड, बॉटम के लिए वाइड एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ये वाइड को भी याद करने का तरीका है कि एम को उल्टा कर दो, डब्ल्यू हो जाएगा। तो आई होप कि सारे टॉपिक का ये वर्ड जो है आप लोगों को याद हो गया होगा कि कौन कौन से है। एन से दो ठो है, एम से दो ठो है, एम को उलट दो, एक डब्ल्यू से हो जा रहा है, 5 ऑप्शन हो गया, मार्जिन में यही 5 ऑप्शन आते हैं। आई होप कि सर व्हाट ऑफ, हाँ फिर से हम बोर्ड बता रहे हैं, जैसे देखो एन से दो वर्ड, नॉर्मल, नैरो, एम से मॉडरेट एंड मिरर, और एम को उल्टा कर दो, एम का उल्टा डब्ल्यू हो जाता है ना, तो डब्ल्यू से वाइड, 5 वर्ड से कौन कौन ऑप्शन होते हैं मार्जिन में, ये आई होप कि अब सबको याद हो गया होगा 5 ठो। किसको किसको याद हो गया है बताओ तो, पांचों ऑप्शन बता दोगे। 5 हम बोले थे, दो ठो एन से, दो ठो एम से, एम को उल्टा कर दो, डब्ल्यू वाइड, 5 ऑप्शन आता है मार्जिन में, बोलो बता दोगे। अदनान, अदनान म्यूट ऑन करो। यस सर। म्यूट ऑन करो, नॉर्मल, बोलो। नैरो, एक मिनट मॉडरेट, है, यस, एक मिनट हटा देने दो, आप बोलो। नॉर्मल, नॉर्मल, नैरो, नैरो, मॉडरेट, हाँ नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, हाँ, मिरर्ड, वाइड। वाइड, वेरी गुड, याद हो गया पांचों, ठीक ना। बताए थे कैसे स्टार्ट करने के, LMN, एल से लेआउट, ठीक ना, पेज लेआउट, एल से तब जाएंगे हम क्या चीज, एम, एम स्टैंड फॉर मार्जिन, ठीक ना। अब देखो इसी को कैसे याद करने का तरीका बताया है, MNO, ठीक ना, कैसे सिस्टमेटिक ढंग से बता रहे हैं, मेरे बात को ध्यान रखो, और नहीं तो तुम कॉपी पे नोट करो इस ट्रिक को। एल से स्टार्ट किया मतलब लेआउट, पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद हमने क्या किया, एल के बाद एम, एम स्टैंड फॉर मार्जिन, और मार्जिन में एंट्री कर रहे हैं तो क्या स्टार्ट हो रहा है, NMW, 3 ठो से याद रखना है, एन से दो दो ठो वर्ड है इस ऑप्शन है, और एम से दो ठो ऑप्शन है, एम को उल्टा कर दो, डब्ल्यू हो जाएगा, मतलब एन और एम से ही है। अब देखो एन एम के बाद आता है क्या चीज, एम एन के बाद आता है ओ, तो पेज लेआउट में पढ़ना है, नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। आई होप कि ये चीज तुमको सिस्टमेटिक ढंग से ये सब चीज याद हो गया होगा। एम के बाद अब ओरिएंटेशन, पेज लेआउट में क्या क्या पढ़ना है, तो मार्जिन पढ़ना है, ओरिएंटेशन पढ़ना है, उसके बाद साइज पढ़ना है। तो MNOPQRS से उसके बाद थोड़ा देर के बाद बनेगा एस आएगा सिस्टम में, ठीक ना। तो ये 3 चीज, लेकिन साइज में कुछ ज्यादा हम लोग को नहीं है, मेन है ओरिएंटेशन एंड मार्जिन। तो ओरिएंटेशन हम आई होप कि तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, याद भी होगा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन आता है पेज लेआउट में ही, ठीक ना। तो मार्जिन के लिए नेक्स्ट वन कौन बताएगा, यस शिल्पी गुप्ता, बोलिए, म्यूट ऑन करो शिल्पी गुप्ता, जल्दी से जल्दी जल्दी बोलो, सब किसी से हमको पूछना है, जल्दी बताओ, 5 ऑप्शन बोलो तो जल्दी। क्या क्या है, हाँ बोलो, ठीक है, नैरो, नॉर्मल, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट वन अदनान, अदनान बोल दिया हो ना, शिल्पी, इमरान, अदनान, अदनान का तो हो गया 2 बार, किरण कुमारी, किरण, किरण, अरे जल्दी याद करो, यहीं पर खत्म करो ये सब चीज, ये टॉपिक के। हाँ, अभी हमने जो बताया तुमको बोलना है, चारों ऑप्शन क्या क्या हमने सिखाया, मार्जिन में क्या क्या हम लोग पढ़े, बताओ जल्दी जल्दी बोलो, दूसरा से पूछना है हमको, कौन कौन से ऑप्शन। सर नॉर्मल, नैरो, यस, मॉडरेट, एन के, यस मॉडरेट, और वाइड, मिरर्ड। मिरर्ड, ठीक है।
तो ये पांचों ऑप्शन भी समझ में आ गया है ना कि सबसे, हम तुमसे क्वेश्चन करें कि सबसे बताओ, हम नेक्स्ट फिर स्लाइड बनाएंगे, इसको हम स्टॉप करते हैं अभी रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग से ज्यादा उतना देर का बात जरूरी नहीं है। अब हम तुमसे पूछें